असली शिवसेना, कौन है नकली शिवसेना, कौन है असली एनसीपी, कौन है नकली एनसीपी, इसी की लड़ाई अब महाराष्ट्र में हो रही है। बीजेपी के साथ शिंदे साहब है, अजित पवार है, तो उधर उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस पार्टी साथ में है। ऐसे में लड़ाई किस तरफ, किसका पलड़ा भारी। शुरुआत करते हैं नासिक से, क्योंकि पिछले 2 बार से यहाँ पर शिवसेना की जीत हो रही थी। पहले बार यहाँ पर हेमंत गोडसे ने हरा दिया 2014 में छगन भुजबल को, और इस बार 2000 मतलब पिछले चुनाव में 2019 में हेमंत गोडसे ने हरा दिया समीर भुजबल को। इस बार क्या होगा, क्या कह रही है जनता, आइए जनता। लड़ाई किस तरफ, किसका पलड़ा भारी। शुरुआत करते हैं नासिक से। प्याज भी माला ही पहन लिया आपने। हमारा अस्मिता का विषय है, इसलिए प्याज गले में डाल लिया। होता है आप लोगों को चुनाव में क्या लगता है? नहीं देखिए, 25 साल में कभी लगा नहीं था प्याज। हाँ, ये प्याज जो है वो ब्लैक में जा रहा था, स्मगलिंग हो रहा था, तो हमारे लिए इतना बहुत बड़ा मौका था। एक्सपोर्ट बंद होने के बाद पश्चाताप में हमारा किसान सब दुर्दय में पड़ गए। अंगूर और प्याज, चाहे सोयाबीन हो, दूध हो, कपास हो, पूरे महाराष्ट्र के जो किसान है यहाँ सूखा है। इस साल बहुत सूखा पड़ने के कारण किसानों को पानी की किल्लत है। ऐसे में जो जो फसल उन्होंने अपने खेत में उगाई है, और महाराष्ट्र में और ये नासिक से पूरे देश को सब्जियां और बहुत प्याज सबसे ज्यादा पूरे देश की आपूर्ति करने का काम यहाँ से होता है। जब उनको पैसा मिलना लगता है, कुछ उनके हिस्से में आता है किसानों के, जब निर्यात बंदी की जाती है तो उनका घर भी नहीं चल पाता। तो इसी कंडीशन में जब निर्यात बंदी होती है तो सरकार ने चाहिए कि वो किसानों को सबसे बड़ी मांग है कि निर्यात बंदी जो है वो हटा दो, खत्म दो। क्योंकि आपने देखा होगा कि अंगूर के या प्याज के दाम बढ़ने पे और गिरने पे सरकार भी बची है। तो इस कंडीशन में अभी के इसमें प्याज उत्पादक है, प्याज उत्पादक चाहते हैं कि निर्यात बंदी बिल्कुल हटा दी जाए। यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी मांग है, जो आज तक के जरिए वो बोल उठा रहे हैं, कि जो निर्यात बंदी है प्याज पर, अंगूर पर, वो सब खत्म होनी चाहिए। फैसला तो जनता को ही करना है, 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों का जोश चरम पर है। अपने अपने नेता की सब बात कर रहे हैं, आप बोलिए। देखिए, यहाँ पे हेमंत गोडसे जी ने 2014 में और 2019 में भी विजय प्राप्त की है, और उसके बाद में उन्होंने 10 साल में इतना काम किया है। सभी जनता हेमंत गोडसे जी के साथ में है, और इस बार हेमंत गोडसे जी हैट्रिक करेंगे। अब आप बताइए जल्दी से, एक बार उनका रिएक्शन आ जाए, जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं, एक रिएक्शन आप। मेरा कहना यह है, शिवसेना कभी नकली नहीं हो सकती। शिवसेना है कि आज भी लेकिन उन्होंने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये लोकतंत्र है। इस पर क्या जवाब? उद्धव साहब का राजा कभी बनना ही नहीं चाहते थे, वो एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। रात में मिली भगत क्या हुई, रात में मिली भगत क्या हुई, और विधान भवन की पायरियों ने क्या सुना, 50 होके एकदम होके ये लोग डर के मारे गुवाहाटी भाग गए। अब कांग्रेस के कुछ लोगों के पास आते हैं, यहाँ पे असली कौन नकली कौन, देखिए जनता को तय करना है। लेकिन क्या लड़ाई में आप लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि आप देख ही रहे, शिवसेना वर्सेस शिवसेना, एनसीपी वर्सेस एनसीपी। असल में ये लड़ाई असली और नकली की नहीं है, ये लड़ाई बेरोजगारी की है, ये लड़ाई महंगाई की है, एक विचारधारा की लड़ाई है। मुझे लगता है जब आफ्टर फ्रीडम ये जो लड़ाई है, ये जो इलेक्शन है लोकसभा का, ये मुझे लगता है कि एक तरफ से गारंटी और नॉन गारंटी का ये मुद्दा है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी बोल रहे। देश में पहली बार ऐसे हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी खत्म कर दी और मोदी गारंटी पे आ गए। वो बीजेपी की गारंटी नहीं है, वो मोदी गारंटी है। एक महिला मुझे यहाँ पे देखिए, आप आइए आगे, क्योंकि महिलाओं की भी आवाज जानी चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? ये चुनाव को लेके ओके फाइन। मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम बिलोंग टू वेरी ट्राइबल प्लेस फ्रॉम हियर एंड आई केम टू हियर फॉर एजुकेशन। आई एम डूइंग माई MS राइट नाउ। थोड़ा कोशिश कीजिए हिंदी में बोलने का। एंड फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल, क्या बोलना चाहती हैं आप? जो
बेरोजगारी अभी बढ़ी है, जो मेरे दोस्त है, मेरे एज के जो लोग हैं 28-27 उम्र के, जो होशियार थे, उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, बट वो अभी भी जो जॉब कर रहे हैं वो 15 से 20 हजार की जॉब कर रहे हैं। नौकरियां नहीं है, आपको लग रहा है नौकरी बड़ी प्राइवेट सेटअप में उनको जॉब करना पड़ा। सेकेंड थिंग जो मुझे बहुत ही मन को ये लगा कि जो बस की टिकट है जो हाफ की है अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तो मुझे नहीं लगता कि जो महिला है वो घूमने जाएगी बाहर, उसके जगह आप गैस की प्राइस कम करो। जो तुम लाइक हम घूमने नहीं जाएंगे, हम खाना, हमारे बच्चों को खाना देना, दैट विल बी मोर। सिलेंडर की कीमत उसकी जगह घटाइए। अब आप लोग संजय राउत क्या महिला क्या बोल रहे हैं, आप हिंदी में बताइए। जो महाराष्ट्र के अंदर संजय राउत ने जो महाराष्ट्र के अंदर जो पूरा तीनों पार्टी का जो सत्यानाश किया है, जो संजय राउत ने किया है, उसको आपको उनसे क्यों दुश्मनी है? जो उद्धव साहब वो कह रहे हैं कि वो बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी के, उनके गुट के। जो कुछ भी उठता है और सुबह उठ के जो महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो मुख्यमंत्री सहायता निधि को दो नहीं आता, वो आदमी संजय राउत एक औरत के बारे में कल उसने उल्टी बात की है। आप समझ सकते, जो औरतों का सम्मान नहीं करेगा देश का सम्मान करेगा। जी मैं कह दूं कि संजय राउत को इतना बड़ा आदमी है नहीं कि जिसकी नेशनल चैनल आज तक पे चर्चा की जाए। तो आप ही लोग नारे लगा रहे हैं। नहीं, कुछ लोग, हम में से कुछ लोग जरूर ये लगा सकते हैं, पर यहाँ पर बात किस चीज की होनी चाहिए? मोदी जी के विकास की होनी चाहिए। 78 मुद्दे हमारे संकल्प पत्र में पूरे कर हम जनता के सामने आए। ये लोग 500 रुपए में मैकडॉनल्ड का खा लेते, थोड़ी सी प्याज की दाम बढ़ जाती है तो राहुल गांधी वॉकआउट करते संसद से। प्याज की दाम बढ़ने पे ये रिकॉर्ड पे है। कांग्रेस वाले प्याज के किसानों की बात करते हैं, राहुल गांधी ने वॉकआउट क्यों किया? इनसे आप सवाल पूछिए। दूसरी बात मैं इनसे कह देता हूँ कि 370 हम वापस लाएंगे, अपने मैनिफेस्टो में ये कहते हैं। ये नासिक है, यहाँ से कई बच्चे शहीद हुए, शहीदों का परिवार इनसे सवाल पूछता है, पूछे इनसे। राहुल गांधी ने 370 वापस देने का वादा नहीं किया? क्या राहुल गांधी वॉकआउट नहीं करता प्याज के दाम बढ़ने पे? पूछे। बात ऐसी है, देखो हमारे सामने सत्ताधारी लोग सत्ता के पक्ष से बोलेंगे, विरोधी दल वाले विरोधी, ये तो बात होने। लेकिन फिर भी जब देश बचाने का मुद्दा आता है, इसके लिए लोकसभा की चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव 5 साल में एक बार आता है। दैनंदिन समस्याएं हम उलझाते रहेंगे, बाजू को करेंगे, समस्याओं का समाधान निकालेंगे, लेकिन देश बचाने वाले हम हैं, देश बेचने वाले कांग्रेस वाले हम नहीं है। आप शिवसेना से हैं, एनसीपी वाले कहाँ? एनसीपी किसके गुट से? अजीत पवार साहब के गुट। तो पूछना पड़ता है एनसीपी में कौन से गुट से? हम प्योर राष्ट्रवादी से, हम गुट से नहीं है। पार्टी हमारी है। आपका असली कैसे है? हमारा असली इसलिए है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व चाहते थे, वो कभी सोनिया गांधी के साथ बैठ नहीं सकते। ये हमारी जो पार्टी है, ये हम राष्ट्रवादी पार्टी से है, और हमारी पार्टी जो है मूल राष्ट्रवादी पार्टी है, क्योंकि सारे एमएलए हमारे साथ है, सारे पार्टी के कार्यकर्ता हमारे सारे जिला अध्यक्ष हमारे साथ है, और हम इस राष्ट्र के विकास के लिए और महाराष्ट्र के विकास के लिए हमने महायुति में हम लोग शामिल हुए। और जब अजित पवार जी यहाँ पर शामिल हुए, उसके बाद ये ट्रिपल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में विकास कर रही है, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। चलिए पीछे कुछ जो आम लोग भी खड़े, उनसे बात करते हैं। आप लोग हटिए एक सेकंड। आप लोग बताओ, आप लोग क्या करते हो यहाँ पे काम करते हो क्या? कहाँ पे? ये भुजबल कॉलेज में ही काम करते हो? हाँ। वोट डालते हैं? हाँ, यहाँ नहीं डालते। अच्छा, यहाँ वोट कितने लोग डालने वाले हैं? आप डालते हो? डालते हो ना। नेता कैसा होना चाहिए, लेकिन किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो एमपीएससी के जो बच्चे हैं उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो एमपीएससी के बच्चों के जो 1000 रुपए फी हुए वो कम होनी चाहिए, क्योंकि जो किसानों के बच्चे वो पैसे कहाँ से लाएंगे, वो अपनी फीस कैसे भरेंगे? ये सरकार कौन सा ही आना चाहिए, ठीक है, पर उन्होंने किसानों का विचार करना चाहिए। जो एमपीएससी यूपीएससी के जो एग्जाम देते हैं बच्चे, उनका भी विचार करना चाहिए। मैडम सबसे सर्वोपरि राष्ट्र है, ठीक है। यहाँ पे लोग फायदे की, डेवलपमेंट की सोच रहे हैं। अगर हमारा राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? जो आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लगता है राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। यहाँ पर एक मुद्दा जो सबसे बड़ा आपकी नजर में, जल्दी से। बेरोजगारी आपको लगता है नौकरियां और बढ़ाने की?
और नौकरियां बढ़ाने की जरूरत है। और जो हमारे एम्प्लॉयज पेंशनर है जिनको मिनिमम 1000 रुपीज पेंशन मिल रही है, जो कंपनी एम्प्लॉयज रहते हैं, आज 1000 रुपीज पेंशन में कुछ नहीं होता है। इसलिए जो मिनिमम पेंशन है जो 9000 वो होनी चाहिए। वो डिसीजन कुछ ना कुछ सरकार ने लेना चाहिए। चलिए ठीक है, आप बताइए, आप स्टूडेंट है? आइए, स्टूडेंट है, वोटर है कि नहीं है? हाँ वोटर है। हाँ, फर्स्ट टाइम? हाँ फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोटर। बताइए, मैं हर जगह यही खोज रही हूँ कि फर्स्ट टाइम वोटर्स मिले, वो क्या सोचते हैं चुनाव को? नहीं, मेरे वजह से मेरा ऐसा मानना है कि वो जो फी बढ़ रही है अभी जीपैट की, तो वो फी नहीं आगे नहीं बढ़नी नहीं चाहिए फी ना। तो अभी फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट है उसकी शिक्षा पर सरकार ध्यान दे, फीस बढ़ने को रोके। ऐसा हर घर उससे अफेक्ट होता है। हाँ, फीस अभी और फाइनल ईयर के अभी जीपैट की फी देखो आपको 3500 है। तो एक सामान्य विद्यार्थी वो 3500 कैसा देगा? एक गरीब करने की जरूरत है। आप बताइए, आप चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? एक्चुअली हमारा ये सोचना है यूथ का कि यूथ को कैसा कैंडिडेट चाहिए कि जो यूथ के जो क्वेश्चन समझ सके, उनको अच्छी नौकरियां मिल सके। और कैबिनेट में ऐसे लोग जाने चाहिए, दे हैव टू फॉलो इंटरनेशनल। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि इंटरनेशनल कुछ चीजें डिस्कस करनी होती है, सिर्फ नेशनल इस पे लेवल पे नहीं जाके बड़े जो है इस लेवल पे जाके उनको काफी क्वेश्चंस का ये करना पड़ता है। अभी बीजेपी महाराष्ट्र में जो राजकारण कर रही है पक्ष फोड़ने का, ये राजकारण पहले उन्होंने घटिया राजकारण बंद करना चाहिए। कि आज अभी आने के बाद आपने जैसे पूछा तो असली शिवसेना नकली शिवसेना और 2 गठ पूछा, ये जो राजकारण बीजेपी महाराष्ट्र में कर रही है सबसे पहले उन्होंने बंद करना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र जनता को ही डिसाइड करना है, लेकिन जिसको ज्यादा सीटें आएंगी तो जनता का प्यार उस एजेंडा था। ये मानते हैं कि जनता का प्यार जिसको ज्यादा मिलेगा वही कहलाएगी कि हाँ ये विरासत संभालेंगे। बराबर है आप जो बोल रहे हो, बट आप ये देखे जाए तो बीजेपी का जो एजेंडा था तो उन्होंने आज एनसीपी के साथ भी बैठ के सत्ता स्थापित की है। पहले जो उनका एजेंडा था शिवसेना और उनका खुद का, तो उन्होंने बाद में अजित पवार गठ को भी लिया है साथ में। बेरोजगारी जो बहुत ज्यादा बढ़ गई, चूंकि उन्होंने बंद कर दिया एक्सपोर्ट, वो खोलना चाहिए। रीजन क्या है, उसके कनेक्टेड काफी लोग अटैच हैं, चाहे पैकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे पूरा लेबर ग्रुप हो, चाहे हम लोग हो, सीएचए हो, पूरा सप्लाइंग लाइन्स है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से, प्लीज जल्दी ओरियंट खोल देना चाहिए। यहाँ मेरा एक रिक्वेस्ट है। प्याज के खास तौर पर किसान हैं, अंगूर वाले, आपने वही बड़ी बात बताई है, उसी से हम लोगों ने शुरुआत भी इसीलिए की क्योंकि नासिक है, नासिक के इस पूरे बेल्ट में फ्रूट बोल कहा जाता है इसको। और अगर यहीं पर एक्सपोर्ट आप कह रहे हैं कि रोक है, उसको खत्म करे सरकार तुरंत, आपका क्या मतलब? नासिक जो है देश का जो जीडीपी है उसके 50% जीडीपी में जो 13 जिले आते हैं 800 में से, उसमें से नासिक एक है। इतना इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट नासिक है। और नासिक में मनमाड रेलवे स्टेशन है और नासिक रेलवे स्टेशन है, उसका पिछले 10 सालों में 0 विकास हुआ है। नासिक पुणे रेलवे लाइन नहीं हुए, मनमाड इंदौर रेलवे लाइन है, जिससे पूरा सेंट्रल एशिया और साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया नासिक से जुड़ सकता है। ये पहला मुद्दा है। तो कनेक्टिविटी का इंप्रूवमेंट नासिक में 0 है इन टर्म्स ऑफ रेल। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा व्यापार का ये केंद्र जो है, अगर जीडीपी आपको बढ़ाना है तो नासिक 13% इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट में आता है। की जरूरत है। तो चलिए, आप सबने बोल लिया दादा। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नासिक की जनता आई और हमारी यही कोशिश है कि 100 लोकसभा सीटों पर हम पहुंचे, आम लोगों के बीच जाएं, उनके जो मुद्दे हैं। यहाँ पर आपने प्याज वाले किसानों का, जो अंगूर उगाते हैं, उनका सुना। वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट बंदी हर हाल में सरकार खत्म करे।